एक सवाल है, अगर आपके बैंक में आज 1 करोड़ रुपए आ जाए, आप क्या करोगे? कार, आईफोन 16, गोवा ट्रिप? ये सब गलत है। पैसे आपका दिमाग का गेम है और 99% लोग इस गेम में हार जाते हैं। हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है फाइनेंस चैनल पर और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसा समझने का सबसे बड़ा राज क्या है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से प्रॉमिस करता बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ। तो इस बुक की मैं एक समरी है हर चैप्टर की और रियल लाइफ एक्शन के साथ आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट लेसन है, वेल्थ और इनकम अलग अलग होती। सपोज मैं अपनी दोस्त की बात बता रहा हूँ। सपोज मेरे दोस्त, ये रियल लाइफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहानी। मेरा एक दोस्त है, उसके 80,000 सैलरी है। उसका घर का कर्जा, जो नीड है उसकी, अच्छी बात है। आईफोन 16 इट्स नॉट नीड, इट्स वांट्स। जिम जाना इट्स नीड, इट्स अच्छी बात है। पार्टी अगर वो कभी कभी कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर रेगुलर बेस पे कर रहा है तो ये वांट्स है और ये अच्छा नहीं होता। बट दूसरा दोस्त जिसकी सैलरी 40,000 है, वो हर महीने नॉर्मल वो भी अपना जिम का खर्चा निकालता है, घर का खर्चा निकालता है, बट वो आईफोन 16 नहीं ले रखा है और वो रेगुलर पार्टीज नहीं करता है, नहीं ही करता पार्टी। वो 5,000 जो ये फालतू के खर्चे हैं, ज़्यादा नहीं, 5,000 ही वो इन्वेस्ट करता है। तो आज से 10 साल बाद जो पहला दोस्त है ना, वो ईएमआई के चक्कर में स्ट्रगल्स कर रहा होगा। बट जो दूसरा दोस्त है, वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लमसम अमाउंट नहीं, 5,000 भी इन्वेस्ट किया है, तो वो रिटायर होने की सोच रहा होगा और पहला दोस्त स्ट्रगल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है कि वेल्थ और इनकम अलग अलग होती है और तुम यूज़ कैसे करते हो। सेकेंड लेसन है, कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। ये एक फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वाट्स है कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 7 अजूबे होते हैं ना, उसका 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट है। ये फाइनेंस से बहुत ज़्यादा फेमस क्वाड है। मतलब 5,000 मंथली एसआईपी भी स्टार्ट करो तो 20 साल बाद तो रिजल्ट 50 लाख का होएगा और 30 साल बाद वो 1 करोड़ 70 लाख। समझ रहे हो, बहुत होता है ये, मैजिक नहीं, मैथ से ही। तो मतलब यही होता है कंपाउंडिंग। एक छोटी चीज़ भी तुम कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, तो एक वो बड़ा रिजल्ट लेके आती है। दैट्स ए कंपाउंडिंग। थर्ड लेसन है, बिहेवियर बड़ा होता है ये नॉलेज। सो जैसे मान लो आप शेयर मार्केट में हो, स्टॉक लिया और मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, आप इमोशन कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मार्केट नीचे गया और आप पैनिक में सेल ना करें प्लीज़। यही स्किल होती है, ना कि मतलब आपको स्टॉक मार्केट टिप्स की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशन कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मार्केट नीचे जाए तो आप पैनिक में सेल ना करें, यही स्किल होती है। नॉलेज सबके पास होती है लेकिन पेशेंस सबके पास नहीं होता। लेसन 4, फ्रीडम इज़ द रियल वेल्थ। ये सच है। पैसे का असली यूज़ लग्जरी खरीदना नहीं होता, टाइम खरीदना होता है। सोचो आपके पास इतना पैसा है कि जॉब छोड़ के आप अपने पैशन को चूज़ कर सको और उसको चेज कर सको, यही होता है रियल लग्जरी। सातवां लेसन, सेव फर्स्ट अपग्रेड लेटर। सैलरी आती है सबसे पहले आईफोन या कोई भी वॉन्ट्स मत यूज़ करो, मतलब उस पर खर्च मत करो, अपने वॉन्ट्स पे बाद में कर सकते हो, अभी नहीं। पहले इन्वेस्ट करो, बाद में लग्जरी खरीदो। फ्यूचर का सेल्फ आपको थैंक्स कहेगा। इसको कहते हैं 24 आवर रूल्स। आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है, वो आपकी नीड है, वॉन्ट्स, एक एक दिन रुक जाओ, अगले दिन भी अगर वो चीज़ चाहिए तो वो आपकी नीड है। और अगर वो वांट होगी तो आप बोलोगे यार सच्ची में ये तो वांट था, अब नहीं चाहिए, कल चाहिए था इतना। सो इस तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने से बच जाओगे। अभी फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, अमेजोन की सेल आ रही है, बंदे अपनी वॉन्ट्स पे इतना पैसा फूकेंगे कि उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा मंथली। ये होता है, बात पता नहीं चलता है, पैसे चले जाते तुरंत। आठवां आठवां लेसन है, एक्शन स्टेप। अभी जाओ, एक बजट बनाओ, 50-30-20 रूल लगाओ। ठीक है,
मंथली SIP शुरू करो, पे 50-500 रुपये क्यों ना हो, और अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखो। क्लियर विजन चाहिए होता है इससे, ठीक है। क्लियर विजन भी मिलता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आज से 2 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल पहले कहाँ खड़ा होना है, क्या चाहिए तुम्हें। दैट्स थिंग। नोवा तो कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, बहुत छोटी वीडियो थी, तो ये किसी को मत शेयर करो, अपने आप को शेयर करो और अपने लिए बचाओ। कुछ चीज़ें खुद के लिए होती हैं। सो परफेक्ट मंथली बजट फॉर स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स, डोंट मिस इट। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया। अब इन हर चैप्टर के, हर लेसन के आपको रियल लाइफ एक्शंस भी बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, इससे क्या सीखने को मिला है। तो पहला चैप्टर जो वेल्थ और इनकम वाला था, उसका रियल लाइफ एक्शन ये हो गया कि अपने एक्सपेंस बनाओ, अपने एक्सपेंस ट्रैक करो, और जो भी ऑनलाइन बजट ऐप्स है उसमें कैलकुलेट करो, लिख सकते हो। उससे तुम्हें ट्रैक करने में आसानी होगी। हर महीने खुद से एक सवाल पूछो, इस मंथ मैंने कितना बचाया, ठीक है। रूल क्या है इसका, हर महीने इंक्रीमेंट्स जो होता है या जो बोनस मिलता है उसका 50% कम से कम इन्वेस्टमेंट करो। लाइफ ग्रेट अभी मत करो, अभी मत करो, ठीक है। दूसरा चैप्टर, दूसरा लेसन था कंपाउंडिंग इज मैजिक। इसका लेसन ये है कि छोटी छोटी चीज़ें कंसिस्टेंसी सेविंग टाइम के साथ ह्यूज रिजल्ट देती है। बोला थोड़ी टाइम SIP इन्वेस्ट कर, SIP स्टार्ट कर सकते हो, बट SIP के बारे में आप उसके रूल्स पढ़ो। आप मेरे कहने से मत अभी स्टार्ट करो, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अवेयर कर रहा हूँ आपको। अवेयरनेस भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हो, एक्शन नहीं भी ले रहे हो, जस्ट यू हैव अवेयरनेस, यू आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द गाइज एंड यू एट योर एज। Okay, that's the thing. So awareness is a good key on life. और पेशेंस रूल होता है। इन्वेस्टमेंट कम से कम, अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स के पॉलिसीज पढ़ने के बाद, SIP पढ़ने के बाद, इन सब की पॉलिसीज पढ़ो। मैं तो बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल पढ़ो, एनुअली पढ़ो या जो भी हो। एनुअली वो कैसा देता है रिजल्ट अपने इन्वेस्टर्स को। सो ये सब पढ़ने के बाद अगर इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल मत छुओ, 5 साल भूल जाओ, इन्वेस्ट करते रहो बस। यही होता है कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। सेकंड रूल था, सेकंड लेसन सॉरी। थर्ड था कि बिहेवियर और नॉलेज। तो इसका वही है रियल लाइफ एग्जाम एक्शन कि एमरजेंसी फंड बनाओ। जैसे मान लो अगर आपकी सैलरी है, आपका मंथली एक्सपेंस है 15,000, तो 6 महीने के हिसाब से हो गए 90,000। तो 90,000 का आपको लिक्विड इमरजेंसी फंड बना के रखना है। उसको FD भी मत करो, क्योंकि FD कर सकते हो आप, हाँ FD तुरंत निकल जाती है, बट वो लिक्विड में ही होना चाहिए वो मनी, कहीं इन्वेस्ट मत करो। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इस गुड ट्रेडिंग, हेल्थी ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल, तो मार्केट गिरने पर खुद को पूछो, मुझे पैसे अभी चाहिए क्या, अगर नहीं तो होल्ड कर लो, ठीक है। लेसन पेशेंस, डेली प्राइस चेक मत करो, सिर्फ मंथ एंड रिव्यू करो, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो। सो और फोर्थ था फ्रीडम इज रियल मंथ वेल्थ। तो इसमें रियल लाइफ एक्शन यही है कि साइड हसल स्टार्ट करो, हॉबी से पैसे कमाने का ट्राई करो, फ्रीलांसिंग, कंटेंट, टीचिंग, वट एवर यू वांट, whatever you want to do in your life, whatever your choice in career, you do and start to try to earn with that thing. Okay. डेप्ट फ्री प्लान, क्रेडिट और कार्ड आउटस्टैंडिंग हमेशा फुल पे करो, इंटरेस्ट फ्री लाइफ। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। आई हेट पर्सनली क्रेडिट कार्ड, आई हेट छी मुझे ना आती क्रेडिट कार्ड से, बहुत घटिया चीज़ होती है। इट्स अ फकिंग बैड ट्रैप, आई डोंट लाइक इट। सॉरी, गाली निकल गई, इसलिए हेट करता हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को। गोल सेटिंग बनाओ, लिखो मुझे कितना पैसा चाहिए 1 साल में, बिना जॉब के क्या मैं सरवाइव करूँगा, सरवाइव कर पाऊँगा, इतना पैसा तो इकट्ठा कर सकते हो। क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता कोविड आ जाए, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। 5वां लेसन था सेव फर्स्ट अपग्रेड लेटर। इसका रियल लाइफ एक्शन था बजट 50-30-20 रूल्स। 50% देख लो क्या है तुम्हारी नीड्स, 30% अगर तुम्हारी कुछ वांट्स हो तो
कर सकते हो, और 20% तुम इन्वेस्ट और सेविंग ज़रूर करो, बिल्कुल बिल्कुल करो। सैलरी आते ही 20% डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, 30% अपनी हॉबीज़ वॉन्ट्स पे अगर करना चाहते हो भाई, नहीं मान रहा तो कर दो कोई बात नहीं है। और 50% बेसिक घर का एक्सपेंस, लग्जरी बाइंग रूल। अगर आईफोन खरीदना है तो अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न से खरीदो, ना कि ईएमआई से। अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स समझे, जो तुम्हें अच्छा रिटर्न्स दे उससे आईफोन खरीदो। इसे लग्जरी बाइंग रूल है ये। ओके, बस हो गया, बाय। इतना ही था 5 लेसन्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने तक ही शेयर करो।